देखिए 11.4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लिखा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. देखो स्मॉल m है तो मिली, कैपिटल M है तो मिलियन या मेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन द लाइट बीम। फिर बहुत सारे पार्ट दिए हैं। हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड इन द एवरेज अराइव्स एट द टारगेट, क्या लिखा हुआ है, irradiated by this beam. Assume the beam to have the uniform cross section which is less than the target area. And how fast does the hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum so as of photon. अब देखिए क्वेश्चन को इतने ड्रामेटिक तरीके से दिया गया है कि स्टूडेंट सॉल्व करना तो दूर सोचे ही ना है, कौन लगाए, बड़ा अजीब टाइप का लिखा है। चलिए हम देखते हैं क्या गिवन है, पर इस गिवन की बात कर लेते हैं और फिर इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भाई ये कंसेप्ट क्या है, किस कहना क्या चाहता है। कह ये रहा है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक कलर की। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी गिवन है लैम्डा, कितना गिवन है 632.8 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ मीटर, ये लैम्डा गिवन है। इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम लेजर, पावर दिया है 9.42 मिलीवाट, यानी पावर को हम P लिखे दे रहे हैं, दिया है 9.42 मिलीवाट, तो 9.42 इंटू 10⁻³ वाट, ये पावर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछ रहे हैं, पहले पार्ट में बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन द हीलियम बीम, मतलब जो बीम गिर रही है उसकी एनर्जी बताओ और मोमेंटम बताओ। पहले एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी ऑफ लेजर बीम जो है, लेजर बीम लेजर के फॉर्म में गिर रही है ना, E बराबर क्या होता है, Sc/λ होता है ना, नहीं होता तो h न्यू भी है, लेकिन न्यू गिवन नहीं है ना। तो एनर्जी हो गया Sc/λ, h हो गया 6.6। एक बात और, हम h की वैल्यू 6.6 लिख रहे हैं, ये कुछ बुक में 6.63 लिखा होता है, लेकिन कभी पेपर में ज़्यादातर केसेस में कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, तो आप उस वैल्यू को दे करके लिखेंगे ना, इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा 632.8 इंटू 10⁻⁹। अब आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी क्यों वैल्यू लिखी उन्होंने, चूंकि वो नैनोमीटर में लिखना था इसलिए लिखा उन्होंने ऐसा, ठीक है। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 3.14 इंटू 10⁻⁹, 3.14 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये एनर्जी है, ठीक है। अब मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन के फॉर्म में चलेगा ना, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ईच फोटॉन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन। हम मोमेंटम को स्मॉल p से लिख देते हैं। फोटॉन के मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम नहीं मालूम है, नहीं मालूम, सुनो ध्यान से, हैं h/λ होता है ना, मालूम है ना आपको भाई। आप जानते हैं आइंस्टीन के हिसाब से फोटॉन की एनर्जी mc² होती है, ठीक है, और आपके हिसाब से क्या होती है, h न्यू या Sc/λ होती है, अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहें तो c से c कट गया, mc बराबर h/λ। तो एक्चुअली देखिए h/λ, तो m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को तो फोटॉन कहते हैं, सॉरी मोमेंटम कहते हैं। चूंकि जनरल अगर बॉडी होती तो वेलोसिटी v लिखी जाती, फोटॉन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट चलता है तो m इंटू सी होता है। अगर यहाँ से मास ऑफ फोटॉन निकालना होता तो m निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो h/λ निकल आया, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा की वैल्यू है 632.8 इंटू
10⁻⁹ और जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आ गया आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ लिखे दे रहे हैं ऊपर 1.05 इंटू 10⁻⁻27। जरा इसकी यूनिट बता दो, यहाँ से ना निकालिएगा। अच्छा, वेरी गुड। मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी होती है केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, समझ में आई बात। इन वैल्यू का इस्तेमाल हम करेंगे, तो हमारे पास क्योंकि लिखी है उससे हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। मतलब कितने फोटॉन उसमें गिर रहे हैं। देखिए कैसे निकालें हम, कैसे निकाला जाए। फोटॉन की संख्या निकालने का कोई फार्मूला बता दीजिए ना। मेरे पास तो लिखा हुआ है, हम फार्मूला लगा देंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना। पर सेकेंड की बात हो रही है, पहले सुनिए ध्यान से। आपको नंबर ऑफ फोटॉन निकालने हैं, है ना, और टाइम कितना लिखा हुआ है 1 सेकेंड में। अब देखो ध्यान से, पावर का फार्मूला क्या होता है, W/T होता है ना। W क्या है, टोटल एनर्जी। तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी E है और नंबर ऑफ फोटॉन N है, तो टोटल एनर्जी N इंटू E हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अपान T, तो अगर N की वैल्यू निकालेंगे तो PT अपान E हो जाएगा। P आप जानते हैं 9.42 इंटू 10⁻³ और T को 1 सेकेंड लिखा गया है। और एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल चुके हैं आप अभी थोड़ी देर पहले, 3.14 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अब किताब में देखोगे तो N बराबर P अपान E लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला कहीं लिखा होगा तो P अपान E लिखा, कहाँ से आ गया भाई। तो ये बताना पड़ेगा आपको ना कि ये होता है। ठीक है। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है 3 इंटू 10⁻16, 3 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड इतने फोटॉन टक 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 गिर रहे हैं। अब बताओ, अगर पर सेकेंड इतने फोटॉन गिर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, तो क्या मैं कह नहीं सकता हूं कि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल भी रहे हैं। कह सकता हूं ना। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो ये जो P अपान E का फॉर्मूला लिखा है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको समझाना पड़ेगा कि भाई क्या गिवन है और क्या आप निकाल रहे हो। सी पार्ट देखो क्या कह रहा है। सी पार्ट कह रहा है हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन। सुनो ध्यान से, वो कह रहे हैं भाई फोटॉन ने किसको जाकर के एनर्जी दिया, एटम को दिया। ठीक है, टॉपिक को दोबारा पढ़िए। मोनोक्रोमेटिक लाइट जाके जो है टकराई है जाकर के, तो कहते हैं कि ये सेम मोमेंटम किसको दिया गया, हाइड्रोजन एटम को। तो सेम मोमेंटम लेकर के हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से चलेगा। अब मान लिया आपका मोमेंटम कुछ है, हमारा मोमेंटम कुछ है, या आपका मोमेंटम कुछ है और आप जाके हमसे टकरा गए, तो क्या मैं मोमेंटम मेरा वही होगा, लेकिन क्या मेरी वेलोसिटी वही होगी। जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई चलिए मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो एक बॉडी का मास इंटू प्रोडक्ट मान लिया 50 है और अगली बॉडी का मास ही 50 है, तो वेलोसिटी 1 ही तो हो जाएगी। तो आपसे कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ऐसा बोल रहे हैं। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, मास इंटू हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी v हो जाएगी। और मोमेंटम ऑफ फोटॉन है स्मॉल p, तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल p अपान m। स्मॉल p कितना दिया है,
स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी नहीं, ये पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल पी निकाल चुके हैं 1.05 इंटू 10⁻⁻27। एम कितना दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आ गई वैल्यू 0.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।